नमस्ते भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कार स्पॉट पर। भाई, आज की ये वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा और पड़ोसी सोचेंगे कि आपके घर में लाफ्टर शो चल रहा है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 की टॉप 15 उन गाड़ियों की जिन्हें कस्टमर्स ने ऐसा इग्नोर किया है जैसे हम सब अपने फोन में आने वाले कंपनी के फालतू मैसेजेस को करते हैं। इस लिस्ट से हमने करोड़ों वाली या हमेशा फ्लॉप रहने वाली गाड़ियों को बाहर रखा है। आज हम गहराई से देखेंगे कि आखिर जनता इन गाड़ियों को शोरूम में देखते ही पतली गली से क्यों निकल लेती है। क्या इनमें सच में कोई बड़ी खराबी है या बस किस्मत खराब है? और हाँ भाइयों, आगे बढ़ने से पहले वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ऐसे दबा दो जैसे ट्रैफिक सिग्नल हरा होते ही अपनी गाड़ी का हॉर्न और एक्सेलरेटर दबाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह ढांसू वीडियो। भाई लोग, 15वें नंबर पर आती है रेनॉल्ट काइगर। कंपनी ने इसमें 1.0 लीटर का टर्बो इंजन तो दे दिया, लेकिन जनता इसे क्यों नहीं ले रही? भाई, क्योंकि ये सामने से बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी ने क्विड को पकड़कर हवा भर के फुला दिया हो। ऊपर से इसका इंटीरियर इतना बोरिंग और प्लास्टिक से भरा है कि अंदर बैठो तो लगता है जैसे 90 के दशक के दूरदर्शन वाले सेट पर आ गए हों या किसी सस्ते खिलौने में बैठ गए हों। इसके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में इतना लैग है कि जब तक गाड़ी गियर बदलती है तब तक बंदा चाय पीकर वापस आ सकता है। जब मार्केट में टाटा पंच और एक्स्टर जैसी मॉडर्न और सॉलिड गाड़ियां भौकाल मचा रही हैं, तो लोग इस पुरानी सी शक्ल और हल्केपन वाली गाड़ी पर अपना मेहनत का पैसा क्यों फूकें? ये गाड़ी बस भीड़ में कहीं गुम होकर रह गई है। 14वें पायदान पर है फ्रांस से आई सिट्रोएन C3। भाई, इसका सस्पेंशन तो मक्खन है, गड्ढों का पता ही नहीं चलता और 1.2 लीटर का इंजन भी बढ़िया है, लेकिन जनता इसे देखते ही भाग क्यों रही है? अरे भाई, इन्होंने फीचर्स के नाम पर ऐसी भयंकर कंजूसी दिखाई है कि पूछो मत। आजकल लोगों को गाड़ी में टीवी जितनी बड़ी स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ चाहिए। इन्होंने क्या किया? मैनुअल एसी के बटन ऐसे दे दिए जैसे घर के गैस स्टोव के नॉब हों, और तो और पावर विंडो के बटन भी ऐसी अजीब जगह छुपा रखे हैं जैसे कोई खजाना हो। डोर हैंडल भी पुराने जमाने की टैक्सियों वाले दे दिए। आधी अधूरी गाड़ी बनाकर मार्केट में उतार दी है। तो भाई, इंडिया की स्मार्ट जनता जिसे गाड़ी में बटन ही बटन चाहिए, वो इसे क्यों खरीदेगी? 13वें नंबर पर अपनी AI वाली आंटी यानी MG एस्टर खड़ी है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, पर भाई साहब, जनता इसे क्यों नहीं पूछ रही? सबसे बड़ा कारण है इसकी प्यास। माइलेज के नाम पर यह गाड़ी आपका खून और बैंक बैलेंस दोनों पी जाती है। सिटी में चलाओ तो ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल टैंक में किसी ने छेद कर दिया हो। पेट्रोल पंप वाले आपको देखकर सलाम ठोकते हैं। ऊपर से इसका AI असिस्टेंट इतना बोलता है और कई बार तो आपकी बात ही नहीं समझता। आप बोलोगे ऐसी चलाओ, वो सनरूफ खोल देगी। इसका डिजाइन भी अब थोड़ा बुढ़ा लगने लगा है और MG की रीसेल वैल्यू सोचकर ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। जब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हों तो कोई इस प्यासी गाड़ी को घर क्यों लाएगा? 12वें नंबर पर आती है Volkswagen Tiguan। गाड़ी एकदम सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि दीवार में मारो तो दीवार टूट जाए पर गाड़ी को खरोंच ना आए। इंजन भी एकदम ढांसू है, 2.0 लीटर का TSI इंजन जो इसे रॉकेट बना देता है। फिर भी ये शोरूम में धूल क्यों फांक रही है? भाई, इसकी कीमत देखकर आम आदमी को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। 35-40 लाख देकर भी ये गाड़ी बाहर से एकदम सिंपल सी पोलो का बड़ा भाई लगती है। इंडियंस को इतने पैसे में बड़ी सी ग्रिल और भौकाल चाहिए, और अगर गलती से कुछ खराब हो गया तो इसका मेंटेनेंस ऐसा है कि मिडिल क्लास बंदे की किडनी बिक जाए। स्पेयर पार्ट्स के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए लोग इसे शोरूम के बाहर से ही दूर से राम राम करके निकल लेते हैं। 11वें नंबर पर है मारुति की वो गाड़ी जिसे वो खुद भूल चुके हैं, मारुति सुजुकी इग्निस। इसके अंदर 1.2 लीटर का एकदम रिलायबल और स्मूथ इंजन मिलता है, पर जनता इसे भाव क्यों नहीं दे रही? यार कसम से, इसे पीछे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने माचिस की डिब्बी को बीच में से पिचका दिया हो। इसका वो C पिलर वाला डिजाइन आज तक किसी को समझ नहीं आया। इसका सस्पेंशन इतना हार्ड है कि पीछे बैठे लोगों को फ्री में उछल कूद वाली राइड मिल जाती है। मारुति ने इसे अर्बन SUV बोलकर बेचने की कोशिश की, पर जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। नेक्सा शोरूम वाले भी इसे बलेनो या फ्रॉन्क्स के पीछे छुपा कर रखते हैं। ये मारुति के जॉइंट फैमिली का वो बच्चा है जिसे कोई प्यार नहीं करता। 10वें नंबर पर है जीप कंपस। 2.0 लीटर का डीजल इंजन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन पेट्रोल में इसका डिब्बा घोल है। और भाई, एक जमाने में भौकाल मचाने वाली इस गाड़ी को जनता ने खरीदना क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि भाई हर साल इसकी कीमत आसमान पर जाती जा रही है और अब ये फॉर्च्यूनर के बजट में घुस गई है। अंदर स्पेस इतना कम है कि पीछे 3 मोटे लोग बैठ जाएं तो उन्हें सांस लेने के लिए योगा करना पड़े और पैर मोड़कर बैठना पड़े। इसका टच स्क्रीन भी कभी कभी सरकारी कर्मचारी की तरह काम करता है, एकदम स्लो। ऊपर से इसके सर्विस सेंटर इतने कम हैं कि गाड़ी खराब हो जाए तो सीधा भगवान को ही याद करना पड़ता है। इतने भारी भरकम पैसों में लोग अब टाटा सफारी या एक्सयूवी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। 9वें नंबर पर एक जमाने की लेजेंड होंडा सिटी है। इसमें 1.5 लीटर का आईवीटेक इंजन मिलता है जो आज भी मक्खन है और उसे चलाने में जो मजा है वो किसी में नहीं। लेकिन यार, जनता अब इसे क्यों नहीं खरीद रही? क्योंकि भाई सबको अब ऊंची एसयूवी चाहिए। नीचे बैठकर चलाने वाली सेडान का क्रेज अब खत्म सा हो गया है। लोग अब गाड़ी में गिरना नहीं, चढ़ना चाहते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस, भाई साहब, इंडिया के स्पीड ब्रेकर इसे ऐसे चूमते हैं जैसे सदियों बाद बिछड़े हुए प्रेमी मिले हों। हर बड़े गड्ढे पर दिल धक धक करता है कि कहीं नीचे से ना लग जाए। हाई स्पीड पर केबिन में आवाजें भी बहुत आती हैं। इसी डर और एसयूवी के ट्रेंड के मारे लोग अब अपनी प्यारी होंडा सिटी को छोड़कर क्रेटा या सेल्टोस की तरफ भाग रहे हैं। 8वें नंबर पर आती है टोयोटा हाइलक्स। 2.8 लीटर का भारी भरकम इंजन है। इसमें पावर इतनी है कि आप इससे पूरा का पूरा पहाड़ भी खिसका सकते हो। पर भाई, इंडिया में इसे कोई क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये गाड़ी नहीं, पूरा का पूरा ट्रक है। इतनी बड़ी गाड़ी को हमारे तंग शहरों में पार्क करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लोग सोचते हैं भाई 40 लाख रुपए खर्च करके क्या हम इसके पीछे आलू, प्याज और सीमेंट की बोरियां ढोएंगे? ऊपर से जब ये पीछे से खाली होती है तो इसका सस्पेंशन आपको इतना बुरी तरह उछालता है कि पेट का सारा खाना पच जाए। बस जिन्हें अपने फार्म हाउस में भौकाल दिखाना है या इंस्टाग्राम पर ऑफ रोडिंग की रील बनानी है, वही इसे ले रहे हैं। आम जनता के लिए यह डिब्बा किसी काम का नहीं है। 7वें पायदान पर फिर से जीप की गाड़ी है, जीप मेरिडियन। इसमें भी वही कंपस वाला 2.0 लीटर का इंजन दे रखा है। अब आप ही बताओ, इतनी बड़ी और लंबी 7 सीटर गाड़ी में इंजन तो थोड़ा बड़ा देना चाहिए था ना। जब गाड़ी में 7 लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हैंड ब्रेक लगाकर खींची जा रही हो। ऊपर से इसकी 3rd रो यानी सबसे पीछे वाली सीट में इतनी कम जगह है कि वहां सिर्फ छोटे बच्चे या फिर आप अपने उन दुश्मनों को ही बिठा सकते हो जिनसे आपको बदला लेना हो। पेट्रोल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग सोचते हैं इतने भारी पैसे देकर ये डिब्बा लेने से बढ़िया स्कॉर्पियो ले लें या थोड़ा और पैसा मिलाकर फॉर्च्यूनर ले आएं। कम से कम रोड प्रेजेंस और रिलायबिलिटी तो तगड़ी मिलेगी। 6वें नंबर पर है निसान मैग्नाइट। 1.0 लीटर का इंजन मिलता है। टर्बो वाला तो फिर भी भागता है, लेकिन नॉर्मल वाला एकदम मरा हुआ सा फील होता है, उसे धक्का लगाना पड़ता है। जनता इसे क्यों नहीं ले रही? भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी पापड़ जैसी हल्की लगती है। दरवाजा बंद करो तो वो भारी वाली फील ही नहीं आती, एकदम टीन के डब्बे जैसी आवाज आती है। हाईवे पर चलाओ तो बाहर की सारी आवाजें केबिन के अंदर पार्टी करती हैं। और निसान के सर्विस सेंटर तो इंडिया में ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग। लोग सोचते हैं कि सस्ती गाड़ी ले तो लें, लेकिन कल को सर्विस के लिए क्या दूसरे शहर धक्के खाएंगे? और रीसेल वैल्यू भी कचरा है, इसलिए लोग अब इसे छोड़कर टाटा पंच की तरफ खिसक लिए हैं। अरे बाप रे, 5वें नंबर पर है अपनी देसी एसयूवी टाटा सफारी। रोड प्रेजेंस तो ऐसी है कि सामने से आती दिखे तो लोग डर के मारे रास्ता छोड़ दें। और 2.0 लीटर का इंजन भी एकदम ढाकड़ है। फिर भी जनता इसे लेने से क्यों घबरा रही है? भाई, टाटा की आफ्टर सेल्स सर्विस और गाड़ी में मिलने वाले छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। कभी चलते चलते इसकी बड़ी सी स्क्रीन अटक जाती है तो कभी कोई सेंसर फालतू में टीटी करने लगता है। इसका स्टीयरिंग भी कम स्पीड पर इतना भारी है कि ड्राइवर के बाइसेप्स फ्री में बन जाते हैं। लोग 25-30 लाख देकर मन की शांति चाहते हैं, दिवाली की झिलमिल लाइटें और रोज रोज मैकेनिक के पास जाना नहीं। टाटा की किस्मत है कि गाड़ी सॉलिड है, पर सॉफ्टवेयर ने काम बिगाड़ रखा है। 4थे नंबर पर है होंडा एलिवेट। होंडा ने 1.5 लीटर का रिलायबल और बिना किसी झंझट वाला इंजन तो दे दिया, लेकिन जनता इसे क्यों नहीं भाव दे रही? क्योंकि भाई, इंडिया की जनता को अब फीचर्स की चकाचौंध चाहिए। इसमें ना तो हाइब्रिड इंजन है, ना कोई खास फैंसी फीचर्स। सनरूफ भी इतनी छोटी सी दी है
कि उसमें से सिर्फ मुंडी बाहर निकाल सकते हो, और वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं हैं, जिससे गर्मियों में पीठ पसीने से भीग जाती है। क्रेटा और सेल्टोस के सामने ये गाड़ी बहुत ही सिंपल, फीकी और बोरिंग लगती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आधा डिजिटल और आधा एनालॉग है, जो एकदम कंफ्यूज लगता है। जनता बोलती है कि भाई जब पैसे पूरे दे रहे हैं तो एकदम डिस्को लाइट और पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी क्यों ना लें। ये बस अंकल लोगों की पसंद बनकर रह गई है। लो जी, तीसरे नंबर पर आ गई है शार्क के डिजाइन वाली महिंद्रा मराजो। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो काफी साइलेंट है और स्पेस भी अच्छा खासा है। पर जनता इसे खरीद क्यों नहीं रही भाई? क्योंकि ये अर्टिगा जितनी सस्ती नहीं है और इनोवा जितनी प्रीमियम नहीं है। ये बेचारी एकदम बीच में लटक कर रह गई है। 2026 के जमाने में भी इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं है, मतलब सिटी के ट्रैफिक में क्लच दबा दबा कर आपके पैर का कचूमर निकल जाएगा। इसका डिजाइन भी लोगों को कुछ खास हजम नहीं हुआ। महिंद्रा वाले खुद भी इसे प्रमोट नहीं करते और शोरूम के किसी अंधेरे कोने में खड़ा कर देते हैं। जब कम पैसे में अर्टिगा से पूरा काम मजे में चल रहा हो तो कोई इस शार्क को अपने घर के गैराज में क्यों पालेगा? दूसरे नंबर पर है Hyundai की प्रीमियम एसयूवी Hyundai Tucson। फीचर्स इसमें कूट कूट कर भरे हैं और 2.0 लीटर का इंजन भी बहुत स्मूथ और पावरफुल है। फिर भी जनता इसे क्यों नहीं खरीद रही? क्योंकि भाई जब कोई इंडियन कस्टमर 35-40 लाख रुपए निकालता है तो वो उस बजट में Hyundai का बैज नहीं देखना चाहता। उस पैसे में लोगों को फॉर्च्यूनर वाला गुंडों जैसा भौकाल चाहिए। इसका डिजाइन, खासकर वो आगे वाली ग्रिल, एकदम किसी एलियन के स्पेसशिप जैसी लगती है जो आम लोगों को पचती नहीं है। और भाई शोरूम से बाहर निकलते ही इसकी रीसेल वैल्यू ऐसे गिरती है जैसे आसमान से उल्का पिंड। इतनी महंगी Hyundai पचाना हमारी मार्केट के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है, इसलिए ये शोरूम का शो पीस बनकर रह गई है। और भाई लोगों, ढोल नगाड़े बजाइए। पहले नंबर पर यानी सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई है Citroen C5 एयरक्रॉस। 2.0 लीटर का शानदार इंजन है, कंफर्ट ऐसा कि घर के सोफे पर बैठे हो। लेकिन फिर भी इंडिया में इसकी बिक्री ना के बराबर क्यों है भाई? क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमत इतनी भयंकर रख दी है कि कस्टमर का बैंक अकाउंट ही कोमा में चला जाए। ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। छोटे शहरों में तो लोग इसका नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते। इसके फीचर्स आधी कीमत वाली गाड़ियों से भी कम हैं। सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इस गाड़ी को खरीदना मतलब कंपनी के ऊपर एहसान करना है। जनता ने इसे सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई तू अपने फ्रांस में ही रह, हमारे यहां तेरी दाल नहीं गलने वाली। तो भाइयों, ये थी फरवरी 2026 की वो 15 गाड़ियां जिन्हें इंडिया की जनता ने अपनी इग्नोर लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है और शोरूम में देखते ही मुंह फेर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या इन गाड़ियों में सच में कोई बहुत बड़ी कमी है या फिर हमारी जनता ही आजकल ज्यादा नखरे दिखा रही है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको इस मजेदार वीडियो को देखकर हंसी आई हो और मजा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ठोकने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर चाहे अपनी गाड़ी का टायर चढ़ाओ, जैक लगाओ या भारी सा हथौड़ा मारो, बस वो दब जाना चाहिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही जबरदस्त और फुल ऑन एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाओ, सुरक्षित चलो और अपना दिन एकदम भौकाली बनाओ।